नमस्कार। 19 अप्रैल 2026 दोपहर 3:46 पर शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस दिन शुक्रदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव का अपनी राशि में होने वाला ये गोचर कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, किन राशियों के लिए ये गोचर काल वरदान साबित होगा और किन राशियों को इस गोचर काल में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और क्या उपाय इस गोचर काल में आपको करना चाहिए ताकि इस गोचर काल के शुभ फल आपको प्राप्त हो सके, जानेंगे आज की इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं पहली 4 राशियों की बात करूंगी, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की। ये गोचर फल आप अपने लग्न और जन्म राशि दोनों से देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं शुक्रदेव किन पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। तो मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मेष राशि वालों को इस गोचर काल के दौरान धन संबंधी जो भी समस्याएं चल रही थी उनमें राहत मिलेगी। अब तक जो आपके धन संबंधी कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, परेशानी आपको चल रही थी धन की, जो उसमें आपको राहत मिलेगी। नो डाउट शुक्रदेव का ये जो गोचर काल है वो आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला रहेगा। आपके घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। आपका जो धन खर्च है वो शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। जो आपके रुके हुए कार्य थे वो इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। जो आपके रुका हुआ धन था, जो आपको मतलब आप भूल चुके थे, मान लीजिए किसी को पैसा देकर आप भूल चुके थे या आपने किसी को पैसे दिए थे और वो आपके पैसे लौटा नहीं रहे थे, तो वो धन आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। मेष राशि के जातकों के इनकम में वृद्धि, आय में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान रहेगी। कारोबारियों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। जो लोग कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, परफ्यूम से रिलेटेड कार्य करते हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, तो जो भी आर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों को कोई अच्छी नई डील इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आपके जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। आपकी वाणी में इस गोचर काल के दौरान एक आकर्षण होगा। लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, आपकी बातों की ओर आकर्षित रहेंगे। जो लोग अपनी वाणी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, प्रोग्रेस दिलाने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बातों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। आपकी बातों से आप अपने कार्यों को इस गोचर काल के दौरान बना सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। कोई नई जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या इस गोचर काल के दौरान आपका कोई इंटरव्यू है, तो वो कार्य भी आपका इस गोचर काल के दौरान बन सकता है। तो जो शुक्र की ये स्थिति है आपके लिए इस गोचर काल के दौरान, वो फायदेमंद आपके लिए रहने वाली है। जिन लोगों को गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट साइंस, पराविद्या आदि इन विषयों में रुचि है, उनके इन विषयों से जुड़े ज्ञान में वृद्धि देखी जा सकती है इस गोचर काल के दौरान। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ध्यान आपने रखना है अपने खान पान का। अधिक मीठा भोजन खाने से आपको इस गोचर काल के दौरान परहेज करना चाहिए। ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। धन निवेश करते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी की बातों में आकर के आपका धन जल्दी बढ़ जाएगा, ऐसी किसी स्कीम में आपने इन्वेस्ट नहीं करना है, तो इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन धन से संबंधी आपने नहीं लेना है। और इस गोचर काल के दौरान आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कार्य था वो बन सकता है। विरासत आदि में भी आपको इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य का आपने ख्याल रखना। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी पहले से है तो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और इस गोचर काल के दौरान आपने अपने खान पान का भी ख्याल रखना, अधिक मीठा नहीं खाना है।
उपाय जो मेष राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाना है। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए उनकी राशि पर ही शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी है और आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र यहाँ पर आपके लिए मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाला होगा। लोग आपसे इस गोचर काल के दौरान आकर्षित होने वाले हैं। लोग आपसे इस गोचर काल के दौरान काफी प्रभावित होने वाले हैं। लोगों के मन में आपका आकर्षण बना रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपके रुके और अटके हुए कार्य बनने वाले हैं। आपका ध्यान भी इस गोचर काल के दौरान सुंदरता की ओर रहेगा, अपनी साज सज्जा की ओर रहेगा और अपनी पर्सनैलिटी की तरफ रहेगा। ये गोचर काल समाज में आपको यशमान प्रदान करने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में इस गोचर काल के दौरान आपको अपने तरक्की देखने के लिए मिलेगी। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय आपका अच्छा रहने वाला है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। वृषभ राशि के जो जातक अविवाहित हैं उनको इस गोचर काल के दौरान शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है उनके जीवन साथी के लिए भी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी को आपके इस गोचर काल के दौरान तरक्की प्राप्त हो सकती है। बस ध्यान रखिए अपने जीवन साथी के साथ जो आपका रिश्ता है उसके प्रति आपको स्पष्ट रहना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ अपनी बातचीत को स्पष्ट रखें और एक दूसरे से बातें छुपाएं ना। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होने वाला है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो नया व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपको तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। अगर आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्ट कला से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, आपको तरक्की प्रदान करने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी परंतु फालतू खर्च करने से आपको बचना होगा। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान आप धन खर्च अधिक करें, साज सज्जा पर, घर की सजावट पर, तो ऐसी चीज़ों पर आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। भौतिक सुखों की दृष्टि से देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके भौतिक सुखों में वृद्धि रहेगी। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में आपके इस गोचर काल के दौरान वृद्धि रहने वाली है। स्वास्थ्य में भी आपकी वृद्धि रहेगी। अगर आपकी हेल्थ में कोई परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी तो इस गोचर काल के दौरान आपकी उस परेशानी में कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य में वृद्धि आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिल सकती है। किसी ने आपसे कोई धन लिया था, उधार लिया था, तो वो धन आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। अगर आपने किसी से कोई कर्जा लिया है तो इस गोचर काल के दौरान आप उस कर्जे को चुका पाएंगे। तो ये समय जो है आपके लिए ठीक रहने वाला है धन की दृष्टि से भी। और शत्रु भी आपसे इस गोचर काल के दौरान दबे रहेंगे। शत्रु भी आपके इस गोचर काल के दौरान आपको भयभीत नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। उपाय जो आपने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने इस गोचर काल के दौरान हर शुक्रवार को सफेद पुष्प आपने शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बढ़ते हैं अगली राशि की और बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए उनकी राशि से द्वादश भाव में शुक्र का ये गोचर होने जा रहा है। शुक्र आपके द्वादश भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन आदि के सुखों में इस गोचर काल के दौरान आपकी वृद्धि हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान आप यात्राएं कर सकते हैं। कामकाज से रिलेटेड यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। नौकरी पेशा जातक भी अगर अपने कामकाज से रिलेटेड कोई यात्रा इस गोचर काल के दौरान करते हैं तो वो यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। अपने परिवार के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते थे, काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहे थे परंतु किसी वजह से उनका ये कार्य नहीं बन रहा था, तो इस गोचर काल के दौरान विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं।
मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे थे विदेश जाकर पढ़ाई करने का, परंतु उनका कार्य नहीं बन रहा था, तो उन्हें भी इस कार्य में इस गोचर काल के दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो भी ये समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तरक्की आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़कर कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अगर आप इस गोचर काल के दौरान करते हैं, वो भी आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बेहतरीन रहेगा, लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। ये जो समय है, इस समय के दौरान आप अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स को इस गोचर काल के दौरान थोड़ा ध्यान रखना होगा, पढ़ाई की ओर अधिक आपको परिश्रम करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको अपने रिश्ते पर थोड़ा और काम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इस जो आपका लव रिलेशनशिप है उसको मैरिज में चेंज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा समय लेना चाहिए, चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहिए और अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहिए। बात अगर करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा जागरूक रहना है। अगर स्वास्थ्य संबंधी पहले से ही आपको कोई परेशानी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है आपने। धन खर्च भी आपने सोच समझ कर करना है। हालाँकि आपका आर्थिक पक्ष तो ठीक रहेगा, परंतु धन खर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। इनकम से ज़्यादा धन खर्च करने से भी आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। उपाय जो मिथुन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है, वो ये है कि आपने हर शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पित करने हैं। बात करेंगे इस वीडियो की आखिरी राशि यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए उनकी राशि से एकादश भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र आपके एकादश भाव के और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर आपके लिए धन आगमन के नए मार्ग बनाएगा। आपके लिए इनकम के सोर्सेज में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि होगी। आपकी सैलरी इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है, आपकी इनकम इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। लाभ प्राप्ति के योग कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कारोबार में, अपने व्यापार में नई डील्स प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है और लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान अपने व्यापार में प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के जो जातक आर्ट से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, एक्टिंग हो चाहे सिंगिंग हो, कला से जुड़े हुए हर क्षेत्र में आपको इस गोचर काल के दौरान तरक्की प्राप्त होगी। उन्नति के नए रास्ते आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान यदि आप कोई निवेश करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ने वाली है। जो आपका सोशल सर्कल है, वो सोशल सर्कल आपका इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। लोग आपसे इस गोचर काल के दौरान जुड़ना चाहेंगे। समाज के उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस गोचर काल के दौरान आपके कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि भौतिक सुखों में इस गोचर काल के दौरान आपकी वृद्धि रहेगी। कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये समय उसके लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, माता का जितना सम्मान आप इस गोचर काल के दौरान करेंगे, ये गोचर काल आपको उतना ही लाभ देगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और माता का जितना हो सके आदर कीजिए। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, किसी भी बड़े काम के लिए अगर आपको इस गोचर काल के दौरान जाना है, तो अपने माता का आशीर्वाद लेकर जाइए। अपनी माता की सलाह से कोई बड़ा निर्णय लीजिए, तो ये गोचर काल आपके लिए ज़रूर फायदेमंद साबित होगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते इस गोचर काल के दौरान मजबूत होंगे। अगर बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में किसी प्रकार की कमी आ गई थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो उन रिश्तों में आपको इस गोचर काल के दौरान सुधार होता हुआ दिखेगा। जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको इस गोचर काल के दौरान अपनी विद्या की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। डिस्ट्रैक्शंस आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, तो आपको ध्यान देना होगा। अपनी पढ़ाई की ओर फोकस रहना चाहिए आपको।
खेल जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं कर्क राशि के, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको इस गोचर काल के दौरान तरक्की प्राप्त हो सकती है। कर्क राशि के जो जातक नए रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। कोई अच्छा नया रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को काम काज से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा अवसर जिसकी आपको काफ़ी लंबे समय से तलाश थी, वो इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप के लिए भी आपका ये समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि के जो जातक सिंगल हैं, उनको भी इस गोचर काल के दौरान कोई अच्छा प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो अधिक मीठे भोजन से आपको बचना चाहिए। और अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी या फिर किडनी संबंधी पहले से ही कोई परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। उपाय जो कर्क राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है, वो ये है कि इस गोचर काल के दौरान आपने शिवलिंग पर हर शुक्रवार के दिन मिश्री के कुछ दाने अर्पित करने हैं। धन्यवाद।